हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने पहली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और दूसरी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, दोनों के दोनों, मैं उन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, वहां से आप देख सकते हो। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हमारा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन कंबाइन होना, जुड़ना में कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। जैसे द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्ट। अब ऐसा रिएक्शन होता है ये जिसमें एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। 2 और 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर कंबाइन हो गए, जुड़ गए और एक बन गया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं A+B रिएक्शन होके बना AB। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। अब C+O रिएक्शन होके बना CO2। अब इसमें C+O 2 रिएक्टेंट्स हैं और बन के आ रहा है एक ही प्रोडक्ट। 2 रिएक्टेंट मिलके एक ही प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें मैंने साथ में फिजिकल स्टेट भी लिख रखी है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का बनना। अब H2+O2 रिएक्शन होके बना H2O। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट है, अब बन क्या रहा है हमारा H2O, मतलब पानी, मतलब 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। कोई भी 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, वो मिलकर अगर एक ही प्रोडक्ट बनाए ना, रिएक्शन के आगे अगर एक ही प्रोडक्ट हो तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में हमारा आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमारा बिल्कुल ही कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन में हमारा जुड़ना होता है और इसमें स्प्लिट होता है, 2 भाग होते हैं। दिस रिएक्शन a compound split into 2 or more substance is called decomposition reaction। मतलब एक कंपाउंड मिलकर नहीं, एक कंपाउंड स्प्लिट हो गया, मतलब 2 भागों में बट गया, 2 या 2 से ज्यादा भागों में बट गया, उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए रिएक्शन होके बना B+C। अब एक कंपाउंड मिलकर बना रहा है, 2 या 2 से ज्यादा बना सकता है। अब रिएक्टेंट में, कॉम्बिनेशन में क्या था, प्रोडक्ट एक था। कॉम्बिनेशन में हमेशा प्रोडक्ट एक ही होता है और डिकम्पोजिशन में रिएक्शन एक होता है। यह पहचान होती है इनकी। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, इसमें टाइप्स होते हैं इसके, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। इन तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो पहले हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन है। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, अब थर्मल नाम से पता चल रहा है, जिसमें हीट हो। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। जब हीट से कैरिड हो, कोई भी रिएक्शन हम कर रहे हैं तो उसमें हीट का हमारा इस्तेमाल हो रहा है, हीट इस्तेमाल कर रहे हैं, हीट उसमें से निकल रही है, तो उसमें थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल होता है वो, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन होके बन रहा है CaO प्लस में CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तब देखो, एक रिएक्टेंट मिलकर 2 प्रोडक्ट बना रहा है, 2 प्रोडक्ट बना रहा है और रिएक्टेंट हमारा एक ही है, तो डीकम्पोजिशन हो गया, मतलब थर्मल डीकम्पोजिशन हो गया, क्योंकि इसमें हीटिंग का इस्तेमाल होता है। अब हमारा उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन।
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन नाम से पता चल रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक हो। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जिस रिएक्शन को हम कर रहे हैं वो पास हम इलेक्ट्रिक से पास कर रहे हैं उसे हम इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे H2O रिएक्शन होकर बना H2+O2, मतलब H2O मतलब पानी, वाटर। वाटर क्या बनना बना हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन। जब हम पानी को इलेक्ट्रिक से पास करते हैं तो दो भागों में बढ़ जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन हो गया, एक रिएक्टेंट मिलकर दो प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, डिकम्पोजिशन में हमेशा एक ही रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट हमारा दो से ज्यादा भी हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारा फोटो लाइटिक डिकम्पोजिशन। अब ये फोटो लाइटिक डिकम्पोजिशन नाम से पता चल रहा है, सनलाइट होता है ना। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय इन ऑफ सनलाइट, मतलब जिसमें हम सनलाइट में होता हो, सनलाइट में जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे AgCl रिएक्शन होकर बना Ag+ में Cl2, मतलब सिल्वर क्लोराइड रिएक्शन होकर बनना है सिल्वर प्लस में क्लोराइड। अब मतलब एक सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में रख दो और उसको सन के नीचे रख दो। चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड को डाल दो और उसको नीचे डाल दो सन के, तो वो दो भागों में बढ़ जाएगा, Ag सिल्वर प्लस में Cl2 मतलब क्लोराइड। ठीक है, अब डायग्राम से समझ लेते हैं। अब देखो सनलाइट है, सनलाइट में हमने चाइना डिश, अब चाइना डिश में हमने रख रखा है सिल्वर क्लोराइड, ये दो भागों में बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। हमारा डिकम्पोजिशन पूरा हो गया है। अब हमारा थर्ड नहीं, मतलब थर्ड से पहले बता देता हूँ, ये हमारा जो रिएक्शन है ये हमारा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। जो भी रिएक्शन होता है फोटोग्राफी डिकम्पोज फोटोग्राफी में यूज होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारा थर्ड आता है, पहला हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा, डिकम्पोजिशन के तीनों पार्ट पढ़े, तो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन हमारा पूरा हो गया। अब हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब हटा देता है उसके सॉल्यूशन से। एग्जांपल्स और अच्छी तरीके से समझते हैं। Fe+CuSO4 रिएक्शन होके बना FeSO4Cu+Cu। देखो Fe हमारा ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, इसलिए उसने आगे जाकर CuSO4 में से रिएक्शन करके Cu से SO4 ले लिया, मतलब Cu से इधर Fe ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। डायग्राम से और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे अब इसमें देखो, हमने सबसे पहले वाली टेस्ट ट्यूब में आयरन की नेल रखी, लोहे की कील रखी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। अब जो आयरन की नेल क्या करेगा, इसमें से कॉपर सल्फेट तो हटा देगा और आयरन दे देगा। मतलब कॉपर ले लेगा और आयरन दे देगा। तो जब वो कॉपर दे देगा, कॉपर ले लेगा, तो कॉपर का वो बन जाएगा, कील बन जाएगा। अब जो सल्फेट दे दे, मतलब वो दे देगा आयरन अपना, तो जो बाहर का सॉल्यूशन है वो आयरन हो जाएगा उसमें। मतलब इसने कॉपर लिया और आयरन दिया। ठीक है, इसमें आयरन दिया, तो इसलिए जो अब पहले तो ये आयरन की कील थी, अब जाके कॉपर का कील हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हमारा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच are formed by mutual exchange of ions between two compounds। अब ये रिएक्शन में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, किसके बीच में? आयोन्स के बीच में। मतलब आयोन्स के बीच में नहीं, दो कंपाउंड के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है।
आयोन्स का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। आयोन्स तो पता ही होगा। अब इसमें देखो NaSO4 Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, BaCl2 मतलब बैरियम क्लोराइड। अब सोडियम सल्फेट है और बैरियम क्लोराइड है। हमारा इसमें आयंस क्या है? सल्फेट और क्लोराइड। सल्फेट और क्लोराइड हमारा वो है आयन से। तो अब म्यूचुअल एक्सचेंज बोल रहा है। अब तो देखो सोडियम के साथ सल्फेट है, आगे जाके बेरियम के आगे हो जाएगा सल्फेट, और देखो बैरियम के साथ सल्फेट हो जाएगा और सोडियम के साथ क्लोराइड हो जाएगा। अभी देखो बैरियम सल्फेट, देखो सोडियम का सल्फेट बैरियम के पास आ गया। अब बैरियम के पास सल्फेट आ गया तो सोडियम के पास क्लोराइड आ जाएगा, तो NaCl सोडियम क्लोराइड। तो ये हो गया ना आयंस का एक्सचेंज। जिसमें भी आयंस का एक्सचेंज होता है उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम मतलब ये देख लो, एक और मतलब उससे बता देता हूँ। देखो ये हमारा BA, इधर हमारा कल तो वो है, तो मतलब माइनस है, कैसे बनाओ, इधर माइनस है हमारा, मोबाइल में थोड़ी ये माइनस है हमारा, मतलब BA2 और SO4, मतलब BA को 2 की जरूरत है और SO4 को, मतलब BA के बाद 2 तो ज्यादा है और SO4 को 2 की जरूरत है। मतलब ऐसे है कि मतलब BA2 है, उसके पास 2 ज्यादा है, और कहते हैं SO4 के पास 2 कम है, उसे 2 और चाहिए, तो BA से ले सकता है ना, मतलब बैरियम से ले सकता है, इसलिए आगे जाके बैरियम सल्फेट हो गया। तो BA को 2 ज्यादा है तो इसलिए वो सोडियम चला गया BA से लेने के लिए, ठीक है, तो इसलिए अब ये बैरियम सल्फेट हो गया ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें आता है एक प्रिसिपिटेट। अब प्रिसिपिटेट, अब इसमें आता है प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट हमारा होता है इट इज एन insoluble solid that emerges from a liquid solution। ये insoluble solid होता है, मतलब नहीं घुलने वाला सॉलिड होता है, सॉलिड होता है जो लिक्विड सॉल्यूशन में नहीं घुलता, मतलब ऐसा सॉलिड जो लिक्विड सॉल्यूशन में नहीं घुलेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रिसिपिटेट। नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। अब हमारा आता है पांचवा और लास्ट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इन दोनों को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ते हैं हम ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन सब टू सब्सटेंस, सबसे आसान है। अब ऑक्सीडेशन मतलब द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ फ्रॉम अ सब्सटेंस, मतलब हाइड्रोजन का सब्सटेंस से हटना। ऑक्सीजन का सब्सटेंस में जुड़ना या हाइड्रोजन का सब्सटेंस से हटना, तो इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब रिडक्शन बिल्कुल ही इसका उल्टा होता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस। अब रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से ले लेते हैं 2Cu प्लस में O2 रिएक्शन होके बना 2CuO। अब इधर ध्यान से देखना, अब CuO2, अब Cu में O जुड़ रहा है। अब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन,
ठीक है, ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। हम एक और एग्जांपल से बहुत और अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखो CuO प्लस H2। अब CuO, अब इधर देखो CuO में से O हट गया, अब CuO में से O हट गया, CO अकेला हो गया। अब ऑक्सीजन का हटना मैंने बताया था वो होता है रिडक्शन, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस। ठीक है, अब इधर देखो H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन। अब इधर तो दोनों हो रहा है, अब जिधर दोनों होता है उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और इसी के साथ ही हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इस चैप्टर के कुछ पॉइंट बच रहे हैं, अब वो हमारी लास्ट वीडियो होगी और उसके साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो अभी के लिए टाटा, गुड बाय।